अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पेयर प्रोडक्शन। एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड ईयर से बिलोंग करता है ये टॉपिक। और इसमें देखना है हमें कि पेयर प्रोडक्शन क्या होती है और किस तरह जो है वो पेयर प्रोडक्शन हो सकती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब एक फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियस से गुजरता है, उसके पास से गुजरता है, तो वो फोटोन खुद से डिसअपेयर हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में। अब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक पार्टिकल में, तो ये एक जो प्रोसेस है इसको मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कि एनर्जी यानी कि फोटोन का कन्वर्ट होना किसी मटेरियल पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर के अंदर। ठीक है। अब फोटोन क्या कोई भी एनर्जी का फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बना सकता है? तो ऐसा नहीं है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो वो फोटोन अपने साथ लेकर आए तो शायद जो है वो प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वो कितनी एनर्जी अभी हम देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, जिसे पेयर प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सपोज कर लूँ एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का एम नॉट। आपको पता है कि पॉजिट्रॉन का जो मास होगा वो भी कितना ही होगा, एम नॉट ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मासेस क्या होते हैं, सेम होते हैं एज दे आर द एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सिर्फ एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, मास इन दोनों का सेम होगा। ठीक है। तो एम नॉट हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है और जब पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर के जरिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी एनर्जी जो है वो रखेगा। ये भी मेरे पास एक एनर्जी मौजूद है और ये भी मेरे पास एक एनर्जी मौजूद है। ये कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी रिक्वायर जो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। इसी तरह ये वो एनर्जी है जो पॉजिट्रॉन बनाने के लिए चाहिए। देखें, हमारे पास जो प्रोसेस है उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। इसका मतलब ये कि पेयर का प्रोड्यूस होना लाजमी है। फोटोन से एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का प्रोड्यूस होना लाजमी है। तो एटलीस्ट फोटोन के पास इतनी एनर्जी तो हो कि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना सके। तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर और द पेयर प्रोडक्शन इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी जो रेस्ट मास एनर्जी है उसके बराबर, और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है एम नॉट सी स्क्वायर उसके बराबर। एटलीस्ट इनके बराबर एनर्जी मौजूद हो उस फोटोन के अंदर। ठीक है। तो हम कहते हैं एम दोनों को प्लस कर लेते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, बचपन से पढ़ते आए हम कि 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी इंक्लूसिव मास के साथ मौजूद ना हो। रेस्ट मास का मतलब क्या होता है? जब वो किसी एक्स्ट्रा मास के साथ मौजूद ना हो, जब उसमें कोई वेलोसिटी की वजह से, किसी हाई वेलोसिटी की वजह से इंक्लूसिव मास ऐड ना हो, तो उस मास को कहते हैं हम रेस्ट मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 है। इलेक्ट्रॉन का भी मास यही होगा और पॉजिट्रॉन का भी मास सेम ही होगा, एम नॉट 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। सी स्क्वायर वी हैव वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। तो हम जब वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1.638 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल। ये जो वो वैल्यू है जूल्स के अंदर, कम से कम वो फोटोन इतनी एनर्जी अपने साथ जरूर लेकर आए, वो अपने पास इतनी एनर्जी लाजमी रखे कि वो पेयर प्रोड्यूस करवा सके। ठीक है। अब इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर सिर्फ प्रोड्यूस होगा, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी मौजूद फिलहाल नहीं होगी। ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, जो कि कन्वर्जन रेशियो है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जब भी आपको जूल से कन्वर्जन करनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप डिवाइड करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो ये जूल वाली जो एनर्जी होगी आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। जब मेरे पास ये रेशियो देखा गया तो मेरे पास आंसर आया 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, ये जो आंसर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो एक्सपोनेंट था वो था एक्सपोनेंट 6। जो एक्सपोनेंट 6 होता है वो हमारे पास प्रीफिक्स में मेगा के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो हमें ये डिस्कस किया कि वो जो फोटोन हो वो एटलीस्ट इतनी एनर्जी रखे कि वो पेयर प्रोड्यूस करवा सके। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए इस फोटोन के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फोटोन की एनर्जी अगर इस एनर्जी से ज्यादा हो, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एच म्यू अगर इन रेस्ट मासेस की एनर्जी से ज्यादा हो, यानी कि 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो वो बाकी मादा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी मादा एनर्जी, अगर ज्यादा एनर्जी है उस फोटोन के पास पेयर प्रोड्यूस करवाने के बावजूद भी उसकी एनर्जी बचती है, तो वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अगर इस 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम है उस फोटोन की, वो किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है और उसकी एनर्जी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, तो इस केस में पेयर प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।